त्रिपुरा के घने जंगलों और रघुनंदन पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्य दबा है जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी सोच में पड़ जाता है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पत्थरों की गिनती करोड़ तक पहुंचते पहुंचते बस एक नंबर से चूक गई हो? ऐसी अधूरी गिनती जो आज भी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वो एक कौन था जिसकी कमी ने इस स्थान को अमर बना दिया। आज बात इसी रहस्यमयी जगह की करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए सीधे इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। ये नाम आप में से शायद ही कुछ लोगों ने सुना होगा या इसके बारे में आप जानते होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपको ये भी बताते चलते हैं कि ऊनाकोटी का मतलब आखिर क्या है। ऊनाकोटी, इसका शाब्दिक अर्थ है 1 करोड़ में एक कम, यानी 99,99,999। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक श्राप ने यहाँ करोड़ों देवताओं को पत्थर बना दिया था और गिनती में एक कम होने की वजह से ये स्थान आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ये कोई बंद संग्रहालय नहीं, बल्कि एक खुला आसमान वाला शिल्पलोक है। यहाँ पहाड़ियों को काटकर बनाई गई विशालकाय मूर्तियां और झरने मिलकर एक ऐसा दृश्य पैदा करते हैं जो आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही स्तरों पर आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। सदियों पुराने ये पत्थर के शिल्प आखिर किसने बनाए, क्यों बनाए और आखिर गिनती 1 करोड़ तक क्यों नहीं पहुंच पाई? ये सवाल आज भी दक्षिण एशिया की इस सबसे रहस्यमयी विरासत के चारों ओर घूमते हैं। इतिहासकारों के लिए एक चुनौती और जिज्ञासुओं के लिए एक स्वर्ग है। ऊनाकोटी भारत की वो विरासत है जहां कला, धर्म और रहस्य की सीमाएं आपस में धुंधली हो जाती है। ऊनाकोटी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 178 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और जिला मुख्यालय कैलाश शहर से इसकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। यह क्षेत्र घने जंगलों, घुमावदार रास्तों और छोटे छोटे झरनों से घिरा हुआ है जो मूर्तियों की सुंदरता में एक प्राकृतिक आकर्षण जोड़ते हैं। स्थानीय भाषा कोकबोरोक में इस स्थल को सुब्राई खुंग के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक रूप से यह स्थान बांग्लादेश की सीमा के अत्यंत निकट है, जिसके कारण प्राचीन काल में यह स्थल ब्रह्मपुत्र घाटी और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यहाँ की चट्टानें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, जो नक्काशी के लिए उपयुक्त होने के साथ साथ समय के साथ शरण के प्रति संवेदनशील भी है। ऊनाकोटी की मूर्तियों की संख्या को लेकर 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं प्रचलित है जो यहाँ की आस्था का मुख्य आधार हैं। ये कथाएं न केवल मूर्तियों की उत्पत्ति की व्याख्या करती है, बल्कि भगवान शिव की महिमा और उनके क्रोध के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार एक समय भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे। यात्रा के दौरान रात होने पर सभी ने त्रिपुरा की इन पहाड़ियों पर विश्राम करने का निर्णय लिया। शिव जी ने सभी देवताओं को कठोर निर्देश दिया कि अगले दिन सूर्योदय से पहले सभी को जागकर काशी के लिए प्रस्थान करना होगा। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण फूटी तो केवल भगवान शिव ही जाग पाए। शेष 99,99,999 देवता अभी भी गहरी निद्रा में मग्न थे। अपने आदेश की अवहेलना और देवताओं के आलस्य को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सभी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया और स्वयं अकेले ही काशी की ओर निकल पड़े। इस पौराणिक घटना के कारण ही यहाँ 1 करोड़ में एक कम, यानी कि 99,99,999 मूर्तियां विद्यमान हैं, जो उन देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है जो भगवान शिव के साथ नहीं जा सके। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक स्थानीय मूर्तिकार कालू कुम्हार से जुड़ी हुई है। कालू माता पार्वती का अनन्य भक्त था और वो शिव पार्वती के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। भगवान शिव इस बात के लिए तो तैयार नहीं थे, परंतु पार्वती के आग्रह पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये कि भगवान शिव ने कालू से कहा, यदि वो एक रात में भगवान शिव और अन्य देवताओं की 1 करोड़ मूर्तियां बना देगा तो उसे कैलाश ले जाया जाएगा। कालू कुमार ने पूरी रात अपनी भक्ति और शिल्प कला का चरम सीमा पार कर कार्य किया। वो पागलों की तरह मूर्तियों को तराशता रहा, लेकिन जब सुबह हुई और गिनती की गई तो मूर्तियों की संख्या 1 करोड़ से कम निकली।
इस एक मूर्ति की कमी के कारण भगवान शिव को उसे पीछे छोड़ने का अवसर मिल गया और कालू की कैलाश यात्रा का सपना अधूरा रह गया। एक उपकथा ये भी कहती है कि कालू ने अंतिम मूर्ति भगवान की बनाने की बजाय अपनी ही बना दी थी, जिससे उसका अहंकार प्रकट हुआ और इसी कारण वो गणना में शामिल नहीं की गई। ऊनाकोटी की वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में अद्वितीय है। यहाँ की मूर्तियां सब्ट्रैक्टिव कला शैली का उदाहरण है, जहाँ पत्थर को जोड़कर नहीं बल्कि प्राकृतिक चट्टानों को काटकर आकृतियां निकाली गई हैं। यहाँ दो प्रकार की कलाकृतियां मिलती हैं, चट्टानों पर उकेरी गई विशाल बेस रिलीफ मूर्तियां और अलग से रखे गए पत्थर के शिल्प। यहाँ की सबसे प्रमुख मूर्ति भगवान शिव की है, जिसे ऊनाकोटीश्वर काल भैरव के नाम से जाना जाता है। यह विशाल मुखाकृति लगभग 30 फीट ऊंची है। काल भैरव की इस मूर्ति के चेहरे के हाव भाव सौम्य होने के साथ साथ अत्यंत प्रभावशाली भी है। सदियों की वर्षा और धूप ने बलुआ पत्थर को थोड़ा कोमल बना दिया है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी अक्षुण्ण है। काल भैरव के ठीक नीचे जाने पर भगवान गणेश की मूर्तियों का एक असाधारण समूह मिलता है। यहाँ गणेश जी के 3 अलग अलग रूपों को उकेरा गया है। इन मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें गणेश जी को पारंपरिक लंबोदर रूप के बजाय थोड़ा दुबला दिखाया गया है, जो एक दुर्लभ चित्रण है। मॉनसून के दौरान इन मूर्तियों के ऊपर के झरने का पानी जो गिरता है, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति स्वयं भगवान का अभिषेक कर रही हो। काल भैरव मूर्ति के पास नंदी बैल की 3 विशाल प्रतिमाएं जमीन में आधी दबी हुई मिली हैं। यहाँ प्रारंभिक मध्यकालीन कला के कई शिवलिंग मिले हैं, जिनमें शिव के चेहरे को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ उकेरा गया है। इनके अलावा भगवान हनुमान, राम, रावण, विष्णु और नरसिंह की भी खंडित और पूर्ण मूर्तियां यहाँ के 150 एकड़ क्षेत्र में बिखरी हुई हैं। ऊनाकोटी का इतिहास अभी भी शोध का विषय है, लेकिन शैलीगत आधार पर अधिकांश पुरातत्वविद इसे 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का मानते हैं। ये वो समय था जब त्रिपुरा में माणिक्य राजवंश के शासन से पहले का काल था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार ऊनाकोटी की कला पर पाल वंश का प्रभाव देखा जा सकता है। हालांकि पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद के प्रति अत्यंत सहिष्णु थे। उनके काल में शिव, विष्णु और सरस्वती की मूर्तियों का निर्माण व्यापक स्तर पर हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस स्थल को समतट के श्रीभूमि क्षेत्र के देव राजवंश का संरक्षण भी प्राप्त था। ऊनाकोटी का एकमात्र शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी का है, जो बंगाली अक्षरों में श्री जयदेव नामक एक तीर्थ यात्री का उल्लेख करता है। कुछ स्थानीय लोग ऊनाकोटी को शक्तिपीठों में से एक मानते हैं, जहां माता सती के शरीर का कोई हिस्सा गिरा था। हालांकि ये मुख्य 51 शक्तिपीठों की सूची में विवादित हो सकता है, लेकिन यहाँ की श्रद्धा इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। यहाँ शिव और शक्ति का साथ होना तांत्रिक परंपराओं के प्रभाव को भी दर्शाता है। दिसंबर 2022 में ऊनाकोटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली में भी संभावित सूची में शामिल किया गया। यह भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है और इसके पूर्ण नामांकन के प्रयास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे हैं। ऊनाकोटी के आसपास का क्षेत्र अभी भी रहस्यों से भरा है। साल 2024 की शुरुआत में कैला शहर के पास भुइयापारा इलाके में खुदाई के दौरान एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति मिली, जो सदियों पुरानी बताई जा रही है। ये खोज इस बात की पुष्टि करती है कि 1 करोड़ का पौराणिक आंकड़ा भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन मिट्टी और वनस्पतियों के नीचे अभी भी सैकड़ों मूर्तियां दबी हो सकती हैं। ऊनाकोटी केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि ये भारत की उस प्राचीन कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है, जहां मनुष्य ने प्रकृति को ही मंदिर बना दिया। 1 करोड़ में एक कम की अवधारणा हमें मानवीय सीमाओं और दैवीय अनंतता की याद दिलाती है। यह स्थल न केवल शैव धर्म के प्रसार की कहानी कहता है, बल्कि ये पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति और मुख्य धारा के हिंदू धर्म के बीच के सुंदर सेतु का भी प्रतीक है। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ेगा और खुदाई के नए चरण शुरू होंगे, ऊनाकोटी के 99,99,999 मूर्तियों का रहस्य और भी स्पष्ट होगा। तब तक ये खोए हुए चेहरों की पहाड़ी अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ दुनिया भर के सैलानियों और भक्तों को अपनी ओर खींचते रहेगी, ये याद दिलाते हुए कि भारत के इतिहास के पन्नों में अभी भी कितने ही अध्याय लिखे जाने बाकी हैं।